अभी पूरा प्रोग्राम पड़ा है। अकील करीम देवी साहब, कंजम्पशन तो गिरना अच्छी बात नहीं है, तो ये जो एयर टिकट्स का खर्चा और ये सारा फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा कम होगा, ये भी कोई फिर पॉजिटिव बात नहीं है। ये पॉजिटिव क्यों है, मैं वजह बताता हूँ। पाकिस्तानी जो यहाँ से स्पेंडिंग करते हैं, एक तो लोकल स्पेंडिंग है, एक है आप आउट ऑफ कंट्री करते हैं। आउट ऑफ कंट्री जो आप स्पेंडिंग करते हैं उसका कंट्री को कोई फायदा नहीं, ये आप जहन में रख लें। लोकल स्पेंडिंग फूड आइटम में हर आदमी की स्पेंडिंग हो रही है और मतलब 10 गुना बढ़ गई है। हमारे यहाँ स्टॉक्स आप जाएं, वीट, ये जिधर भी आप चलेगा, आटा, दाल, चीनी शॉर्टेज है मार्केट में। उसकी वजह यह है कि हमने महीना 2-2 महीने के स्टोरेज किए हुए हैं चीजें सारी। और दूसरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। वो स्पेंडिंग जो पाकिस्तान से बाहर होती है उसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक दिन क्या अगर आप बिलियन रुपीस दें तो 365 दिन का 365 बिलियन रुपए बनते। और 365 बिलियन रुपए के अलावा अगर आप एक दूसरी बात सोचें कि उसके ऊपर जो आप स्पेंडिंग करते हैं, ये असम्पशन आपकी क्यों है कि 365 दिन तक ये टिकट नहीं खरीदे जाएंगे? ये तो और 15-20 दिन तक उम्मीद है कि ये सूरत हाल ठीक हो जाएगी। 300, मैं आपको ये नहीं कह रहा 365 दिन नहीं खरीदेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त अगर एक महीना भी ये लॉकडाउन रहता है तो मैं सिर्फ बताना इसलिए नहीं चाहता, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आप देखें कि आपकी हॉट मनी के हवाले से हम बात करते थे। 1.6 बिलियन डॉलर फॉरेनर्स पैसा बोर्ड से निकाल चुके हैं। वो पैसे निकलने के बाद आपके रिजर्व में इजाफा हुआ है। मैं सिर्फ आपको इकोनॉमी की कंडीशन बताना चाहता हूं कि इजाफा होना नहीं चाहिए। 1.6 बिलियन निकलने के बाद इजाफा, उसकी वजह यह है कि जो लोकल कलेक्शन है वो बढ़ गई है। उसकी बढ़ने की वजह से मनी चेंजर स्टेट बैंक को इंटरबैंक में डॉलर दे रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टेट बैंक के अगर आप फिगर निकालेंगे तो जो लोकल मार्केट से उसको डॉलर जो पड़ा है ना, उसकी बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, फिगर हमें मिल नहीं रहे, लेकिन अगर ये मेरे साथ रहे जरा इसमें गौहर एजाज साहब को आने दें। गौहर एजाज साहब, क्या आप भी इतने पुरुमीद हैं जितने अकील करीम देवी हैं? देखिए मोहित, बात यह है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ज़रा थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे ले जाएं। एक तरफ जो है हम कह रहे हैं कि कंजम्पशन जो डोमेस्टिक होती है वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अकील करीम साहब भी कह रहे हैं, फ़ारूक सलीम साहब भी कह रहे हैं, कमल साहिबा कह रहे हैं। और जो पैसा हम बाहर जाके ख़र्चते हैं, जो कि $3,500 बाहर ले जाके हम ख़र्चते हैं और वो हमारे सिस्टम में नहीं खर्चता जाता, वो भी बिल्कुल ठीक है, हमारी GDP का हिस्सा नहीं। अब वो कितने दिन रहेगा मुझे ये पता नहीं, 15 दिन रहेगा या 30 दिन रहेगा। मैं इस सब्जेक्ट पे आता हूँ कि आज मेरी इकॉनमी को क्या चाहिए। मेरी इकॉनमी को आज डोमेस्टिक बिजनेस चाहिए। जैसे ये हम 14 दिन, 15 दिन, 30 दिन इंशाअल्लाह ताला हम लॉकडाउन से निकलते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट की मार्केट 30 दिन से ज़्यादा बंद नज़र आ रही है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, आपको जो नंबर्स मैं आपको बोल रहा हूँ मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। $2 बिलियन की शिपमेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कराची से पेशावर तक आज हमने अपनी तमाम फैक्ट्रियाँ, जो स्पिनिंग वीविंग की फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद की हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो लेबर मौजूद थी, उनको हमने घरों पे रवाना किया है, या अपनी कॉलोनीज़ में जो नहीं जा सकते अपनी कॉलोनीज़ में रखा है। उसके बाद प्रोसेसिंग की जो फैक्ट्रियाँ, हमने 5 दिन का हुकूमत से टाइम लिया है, सिंध हुकूमत से भी, पंजाब के हमारा कम से कम जो प्रोसेसिंग में माल पड़ा है वो कट के सिस्टम में आ जाए। तो इस वक्त एक्सपोर्ट्स रुक गई हैं जो कि $2 बिलियन की हैं। ये तकरीबन 1 करोड़ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व हैं। मार्च की सैलरीज हमने खुद हुकूमत को कहा हम खुद देंगे अपनी सैलरीज को। अब मुझे मालूम नहीं कि अप्रैल के अंदर ये क्या होगा। दिस इज वन बिग फैक्टर जो मिस कर रहे हैं सारी डिस्कशन का। मैं $2 बिलियन बुनियादी तौर पे 300 अरब रुपए, बुनियादी तौर पे 1 अरब रुपए, माय पॉइंट इज अगर 1 अरब रुपए एक्सपोर्ट्स हैं। वही 1 मिनट, या तो मैं वही 1 मिनट ठहर जाऊं कि 300 अरब की बात कर रहा हूं मैं, $2 बिलियन, बल्कि 320 अरब। तो अगर 1 अरब रुपए का 320 में से टिकट लिया जाएगा या नहीं जाएगा, या इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसके सामने अगर जो है वो हम 30 अरब रुपए के या $200 मिलियन यही रुक जाए अकील, $2 बिलियन है, 1 अरब रुपए की कमी की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ये $2 बिलियन की मैं बात कर रहा हूं, तो जगह पे इंडस्ट्री की बात वो तो ठीक कर रहा है, लोकल वो मैथमेटिक्स की बात कर रहा है अकील करीम भाई, हिसाब किताब की बात कर रहा है। मैं हिसाब किताब की बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरफ हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, दूसरी तरफ हमारी इंपोर्ट कम हो रही है। हमें इम्पैक्ट, इस पे कोई शक नहीं है कि जो एक्सपोर्टर है
उनको इम्पैक्ट आएगा, लेकिन जो इम्पोर्टर है उनको भी जारी बात है लोकल सेल उनकी रुकेगी। लेकिन ये जो चीज इस वक्त डेवलप हुई है ये पूरी दुनिया की सिचुएशन है, ये कोई पाकिस्तान की नहीं है, कराची की नहीं है, लाहौर की नहीं है, और इस फेज से हमें निकलना है और इसी को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैकेज दिया है। अच्छा गवर्नमेंट ठीक, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं चलता हूं अकील करीम दैदी साहब की तरफ। अकील करीम दैदी साहब, डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने वक्फे से पहले उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, उनकी फीलिंग है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पूरे क्राइसिस में, ये जो कोरोना पेंडेमिक क्राइसिस है और जो पूरी सूरत हाल है, इसमें ये खुल के सामने आ नहीं रहा। जो इसको डिसीजन मेकिंग जरूरतमंदाना करनी चाहिए फ्रंट से आके खेलने की, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर कर नहीं पा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर वहां पर ये एक्सप्लेनेशन आज देते रहे मीडिया इंटरेक्शन में कि स्टेट बैंक ऑटोनमस है। वहां मोहम्मद मालिक साहब ने, जो प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन है, उन्होंने वजीर आजम को यही रिमाइंड करवाया कि स्टेट बैंक तो अमेरिका में भी ऑटोनमस है और वो बरतानिया में भी ऑटोनमस है और वो इंडिया में भी ऑटोनमस है, लेकिन वहां जो पॉलिटिकल रियलिटी है, जो कोरोना का चैलेंज है, उसके हिसाब से स्टेट बैंक रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं वो किसी और दुनिया में। मेरा अपना ख्याल है फारूक सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त स्टेट बैंक को अपना रोल प्ले करने की जरूरत है। इंडिपेंडेंट होने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के बाहर आप चलोगे, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी में ही आके खेलना है। और अगर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान हैं, अगर पाकिस्तान में बोरोवर परेशान है, लोग किस्तें नहीं दे पा रहे, लोग इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हुआ है, तो आज तो स्टेट बैंक को फ्रंट फुट पे खेलने की जरूरत है। वो वाकई बैक फुट पे बैठा हुआ है और ये मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर ये गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, इस पैकेज को 4 चांद स्टेट बैंक लगा सकता था और गवर्नमेंट को ये पैकेज घर से नहीं देना पड़ता, टैक्स सर्विसिंग उसकी बच जाती। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि स्टेट बैंक को, मैं ये समझता हूं कि आज अगर ये 3% इंटरेस्ट रेट कम हो जाता, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपकी इकोनॉमी में जो इस वक्त बातें आप सुन रहे हैं ये शायद सुनने को ना मिलती। ये गौर एजाज साहब भी सेटिस्फाई हो जाते, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट भी सेटिस्फाई हो जाते। तो ये बात फारूक सलीम की मैं बिल्कुल ठीक, जरा रुके गौहर एजाज साहब, मजीद आज ये 300 बेसिस पॉइंट अगर कम हो जाता, 1.5% के बजाय अगर 3% कम होता, तो फिर इंडस्ट्री खुश होती, एक्सपोर्टर खुश होता। देखिए, मैं फ़रूख सलीम साहब और जो है अकील देरी साहब की बात को थोड़ा सा और एनालाइज करके आगे चला। आज टोटल हमने कहा 20 ट्रिलियन रुपी टोटल क्रेडिट है जो बैंकिंग सेक्टर से दिया हुआ है, उसमें से 15 ट्रिलियन तो हुकूमत ने लिया हुआ है खुद भी और अपनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को मिला के। 5 ट्रिलियन रुपए टोटल प्राइवेट सेक्टर की जो है ने पैसा उठाया हुआ। अब उस पर 11% चार्ज हो गया। 5 ट्रिलियन का 11% का मतलब है 550 अरब रुपया साल का। अब इस महीने हर चीज़ बंद है, 50 अरब रुपए सनतकार कहाँ से ला के देगा? ये सवाल पूछ रहे हैं अकील भाई भी और यही सवाल पूछ रहे हैं फ़रूख सलीम साहब भी। अगर अब ये कहें कि ये महंगाई हो रही है हमारे मुल्क में कि जनाब दुनिया में तेल की कीमत तो 1/3 रह गई, गैस की कीमत, और वो $60 की $20 रह गई, गैस की कीमत तो $8 की $3 रह गई। दुनिया जहान में कमोडिटीज़, दाल, मूंगी, सब कुछ, अभी खुसरो बख्तियार साहब ने कहा जी हर चीज़ आधी रह गई है। तो हर चीज़ जब आधी रह गई है, ये 1/3, तो इन्फ्लेशन कहाँ से आ गई? ये कौन सी महंगाई है जो कि स्टेट बैंक कह रहा है कि हमारे मुल्क में यहाँ तो कोई चीज़ बिकती नहीं है। अभी मैडम कंवल साहिबा ने कहा कि जनाब लॉन के ऊपर जो है लोग, औरतें जो है वो चढ़ के, जनाब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, तमाम स्टोर्स बंद हैं पिछले 7 दिन से। इस दफ़ा की जितनी समर प्रोडक्ट्स थी सबको वाइंड अप कर दिया गया। कोई समर प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर रही, 50% डिस्काउंट लग के जो है वो उसके इंटरनेट के ऊपर भी सेल नहीं हो रही। हर चीज़ बिल्कुल रुक गई है, बंद हो गई है। ये इस वक्त हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल है और उसको लॉकडाउन करके बंद किया जा रहा है। सिर्फ फार्मास्यूटिकल का या फूड सप्लाई का चेंज चल रहा है। इस हालत में हम कहें कि हमने 11% सूद जरा कमल कर दिया है, तो जरा कमल साहब कुछ मैंने दीजिए जो है जरा कमल साहब कुछ मैंने दीजिए। कमल साहब एक तो और स्टेट बंद बैंक है ने दुकानें, हमारा हमें पता नहीं आप कहां जा रही हैं शॉपिंग करने, या आप हाँ ठीक है। और दूसरा ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर तो खैर जरा एक स्पेशल आदमी है, वो नॉर्मल इंसान ही नहीं है, उन तो किसी पे एक्सेस नहीं है। लेकिन जी जी आपको पता है कि ज़ारा के सारे स्टोर दुनिया में बंद हो गए। वो तो एक ऑर्डिनरी मॉर्टल से मिलना, ये बात करना पसंद ही नहीं करते, लेकिन उनके जो हमदर्द हैं इस्लामाबाद में वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन का खतरा उनको महसूस करते हैं। लेकिन बाकी सारी जो बिजनेस कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, इतने जहादीदा तजर्बाकार लोग हैं, वो बता रहे हैं कि तेल की कीमतें देखें, कंजम्पशन देखें, पाकिस्तान की इंटरनेशनल प्राइसेस देखें, तो स्टेट बैंक के गवर्नर को इन्फ्लेशन कहाँ नजर आ रही? देखिए
स्टेट बैंक की तो मैं मतलब एक मॉनेटरी पॉलिसी उनकी इंडिपेंडेंट है, मैं उनकी यही आज मालिक ने यही सवाल उठाया प्राइम spokesperson मिनिस्टर अब से, उनको- अगर वो इंडिपेंडेंट थे तो फिर आज उन्होंने कैसे कम कर दिए हैं मैं- 1.5%? एक मिनट, मुझे जरा थोड़ा सा देखें, अभी इन्होंने खुद बताया था, नदीम बाबर साहब ने कहा कि लैग से हमारे वैसे पास फिक्शन ही है इंडिपेंडेंस वाली। चलें उस फिक्शन पे हम बिलीव कर लेते हैं इस वक्त थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं अपना आर्गूमेंट बिल्ड करती हूँ। देखिए इन्होंने बताया 45 डेज ऑलमोस्ट लैग होता है आपके ऑयल प्राइसेस या गैस की जो हमने परचेज की हुई है, और जैसे ही हमारा ये इम्पैक्ट जो अब अप वाली प्राइसेस का हमारे प्रैक्टिकली ट्रांसलेट होगा इकोनॉमी पे, तो मोस्ट लाइकली मेरा अपना ये ख्याल है जो मैं देख रही हूँ, खदशा नहीं है, ख्याल है और खुश ख्याली है कि ये और प्राइसेस, ये जो पॉलिसी रेट है ये नीचे आएगा। अच्छा ठीक, दिस इज बाउंड टू हैपन। आज हो जाता तो जाहिर है हमारी भी वाह वाह होती, हम यहाँ खुश हो रहे होते एज ए स्पोक्स पर्सन, लेकिन चूंकि बैंक इंडिपेंडेंट है, मेरा ख्याल यही है कि अगले कुछ दिनों में ये लाजमी होगा। हिंदुस्तान में, बरतानिया में, अमेरिका में भी तो बैंक इंडिपेंडेंट है। देखिए उनके बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी ग्राउंड रियलिटीज और उनकी इकोनॉमी के साइजेस और पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत डिफरेंट है। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक पैंडेमिक की सिचुएशन है और उसमें रिसेशन में चली गई है, ऑफिशियली कह रहे हैं अमेरिका के हम रिसेशन में चले गए हैं, बाकी इकोनॉमीज का भी यही हाल है, तो हमें अल्लाह पे और अपनी इकोनॉमी पे और अपने लोगों पे भरोसा है। अच्छा डॉक्टर फरूख सलीम, आपने पहले कहा, जब अभी आप बोल रहे थे तो आपने कहा कि जान है तो जहान है। कल हम जून अहमद खान से बात कर रहे थे जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, बीजिंग में हैं, कई बरस से चीन में हैं, वो हमें बता रही थी कि हुबे के प्रोविंस में और वुहान के अंदर तो स्टैंड स्टिल था, वहां तो कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन जो बाकी 1.4 बिलियन की चीन की आबादी है वहां शदीद रिस्ट्रिक्शन थी, स्कूल कॉलेज असेंबली के ऊपर मूवमेंट पे 3-4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, प्लेसेस ऑफ असेंबली वॉरशिप और मॉल्स वगैरह को बंद कर दिया गया था, लेकिन पूरा चाइना बंद नहीं हुआ था, वहां इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रोकी नहीं गई थी।